काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक वीर और साहसी बेटा था। एक दिन राजकुमार ने अपने मित्र, जो दीवान का बेटा था, के साथ शिकार खेलने की ठानी और जंगल की ओर चल पड़ा। घने जंगल में भटकते हुए उन्हें एक सुंदर तालाब मिला, जिसकी सतह पर खिले हुए कमल और तैरते हुए हंसों की सुंदरता देखते ही बनती थी। तालाब के किनारे हरे भरे पेड़ थे, जिन पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र तालाब के पास रुके, पानी में हाथ मुंह धोया और फिर पास ही स्थित महादेव के मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वे बाहर आए, तो देखा कि तालाब के किनारे एक सुंदर राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। दीवान का बेटा तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन राजकुमार का मन नहीं माना। राजकुमार की नजर जैसे ही राजकुमारी पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी भी उसकी ओर आकर्षित हुई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। राजकुमारी ने अचानक अपने जूड़े में से कमल का फूल निकाला, उसे कान से लगाया, फिर दांतों से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और अंत में अपनी छाती से लगा लिया। इसके बाद वह अपनी सखियों के साथ वहां से चली गई। राजकुमार उदास हो अपने मित्र के पास लौटा और सारा हाल सुनाया। उसने कहा, मुझे उस राजकुमारी के बिना जीवन नहीं जचता, लेकिन मुझे उसका नाम और ठिकाना कुछ भी नहीं पता। वह कैसे मिलेगी? दीवान के बेटे ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, चिंता मत करें। राजकुमारी ने आपको सब कुछ बता दिया है। राजकुमार ने चकित होकर पूछा, कैसे? दीवान का बेटा बोला, जब उसने कमल का फूल कान से लगाया तो उसने बताया कि वह कर्नाटक की है। दांतों से कुतरा, इसका मतलब वह दंताबाट राजा की बेटी है। पांव से दबाने का अर्थ है कि उसका नाम पद्मावती है और छाती से लगाकर उसने कहा कि तुम मेरे दिल में बस चुके हो। राजकुमार खुशी से उछल पड़ा और बोला, अब हमें कर्नाटक चलना चाहिए। दोनों मित्र वहां से चल पड़े और कई दिनों के बाद कर्नाटक पहुंच गए। राजा के महल के पास एक बूढ़ी औरत अपने द्वार पर चरखा काट रही थी। दोनों घोड़ों से उतरकर उसके पास गए और कहा, माई, हम व्यापारी हैं। हमारा सामान आ रहा है। हमें कुछ दिनों के लिए ठहरने की जगह चाहिए। बूढ़ी औरत ने उनकी बात सुनकर और उनके चेहरे की मासूमियत देखकर कहा, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है। जब तक चाहो रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने बूढ़ी से पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की सेवा में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसलिए घर पर ही रहती हूँ। राजा खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल जाती हूँ। राजकुमार ने बूढ़ी को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल जब महल जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तालाब पर मिलने वाला राजकुमार यहाँ आ चुका है। अगले दिन बूढ़ी जब महल गई तो उसने राजकुमारी को ये संदेशा दे दिया। सुनते ही राजकुमारी गुस्से में आ गई और उसने बूढ़ी को चंदन लगे हाथ से तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी ने घर आकर राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार हैरान रह गया। तब दीवान के बेटे ने समझाया, राजकुमार, घबराए मत। उसने चंदन का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि 10 दिन बाद अंधेरी रात में वह मिलेगी। 10 दिन बाद बूढ़ी फिर महल गई और राजकुमारी को खबर दी। इस बार राजकुमारी ने केसर रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके चेहरे पर मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। बूढ़ी ने फिर राजकुमार को ये सब बताया। दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमार, इसका मतलब है कि उसे मासिक धर्म हो रहा है। 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बूढ़ी फिर महल गई। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी ने आकर सब कुछ बताया। दीवान के बेटे ने कहा, मित्र, उसने तुम्हें आज रात उस खिड़की से आने का इशारा किया है। राजकुमार बहुत खुश हुआ। रात को उसने बूढ़ी की पोशाक पहनी, इत्र लगाया और हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वो महल में पहुंचा और खिड़की से अंदर गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वो उसे भीतर ले गई। महल के अंदर की चीजें देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा।
दिन निकलने पर राजकुमारी ने उसे छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौटाना। खाना लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। महीनों से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारी बातें सुनाई और कहा, राजकुमारी ने तुम्हारी होशियारी की बातें सुनी हैं और यह भोजन तुम्हारे लिए भेजा है। दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें पूरी तरह अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाया है। दीवान के बेटे ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता लड्डू खाते ही मर गया। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने साथ ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आना। राजकुमार ने वैसा ही किया। वापस आकर दीवान का बेटा योगी का भेष बनाकर मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा, तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। अगर कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। सुनार ने गहनों को पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कहा, ये मेरे गुरु ने दिए हैं। कोतवाल ने गुरु को भी पकड़वा लिया और सब राजा के सामने पेश कर दिए। राजा ने योगी से पूछा, महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था। एक डाकिनी आई, मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। राजा ने महल में जाकर रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान देखो। रानी ने देखा तो निशान था। राजा को बहुत दुख हुआ। बाहर आकर उसने योगी को एक ओर ले जाकर पूछा, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने कहा, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रित को खोटा काम करने पर देश निकाला देना चाहिए। राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तैयार थे। राजकुमारी को अकेला पाकर वे उसे अपने नगर ले आए और सुख से रहने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि पाप किसने किया? राजा ने कहा, पाप राजा ने किया। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का साथ दिया। कोतवाल ने राजा की आज्ञा मानी और राजकुमार ने अपनी मनोकामना पूरी की। राजा ने बिना विचारे पद्मावती को देश निकाला दे दिया, इसलिए पाप राजा का हुआ। इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को फिर लेकर चला। बेताल बोला, राजन, अब सुनो एक और कहानी।